अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है अच्छे से। और अगर आप एक नए यूज़र हैं, आपने पहली मर्तबा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में और आपके पास अब इस वक्त कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में ये सिखाऊंगा कि आप अपने स्कूल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए लेफ़्ट साइड पे ये जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले आपने सेटअप्स में आना है और सबसे पहले आपने अपने स्कूल की जो क्लासेस हैं उनका सेटअप करना है। तो क्लास सेटअप पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी जो है आपके पास, डिपार्टमेंट, क्लास और सेक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिपार्टमेंट से। अगरचे आपका स्कूल सिर्फ प्री प्राइमरी तक महदूद है तो आप प्री प्राइमरी पे चेक करेंगे। तो ये बेसिकली चेक्स हैं डिपार्टमेंट के, आप अपनी तरफ से कोई डिपार्टमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर आपका स्कूल प्राइमरी तक है तो आप प्राइमरी तक चेक लगाएंगे, अगर आपका स्कूल हायर सेकेंडरी तक है तो आप हायर सेकेंडरी तक इन डिपार्टमेंट्स को चेक लगाएंगे। और जिस जिस डिपार्टमेंट को आप चेक लगाते जाएंगे उस डिपार्टमेंट से रेलेवेंट क्लासेस आपको क्लासेस वाले पोर्शन में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्री प्राइमरी पर चेक लगाया है, तो मैं यहाँ पर क्लासेस में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि माउंट, नर्सरी और प्रेप यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूँ, प्राइमरी में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यस करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे 1 2 3 4 5th स्टैंडर्ड तक क्लासेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो इस तरह आप अपने स्कूल के जो डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस हैं इनको सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल सेकेंडरी तक है तो आपने इस पर चेक लगा दिया यहाँ से। ओके, अगर आपके स्कूल में इवनिंग में ट्यूशन वगैरह की क्लासेस होती हैं तो आप चाहें तो इस पर भी क्लिक लगा सकते हैं। अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग में शाम को कोचिंग सेंटर भी चलाया जाता है और आप चाहते हैं कि आप कोचिंग का डेटा भी मेंटेन करें इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप यहाँ से इस कोचिंग को भी चेक लगा सकते हैं। तो इसी तरह शाम के लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, ट्यूशन होती है, कोचिंग होती है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की अगर प्रिपरेशन की क्लासेस हैं आपके पास तो आप वो डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो जो डिपार्टमेंट्स एग्जांपल के तौर पे आपके स्कूल में होंगे उनको यहाँ पे चेक लगा दिए, उनसे रेलिवेंट जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉन्ट से लेकर नर्सरी तक ये जो सेकेंडरी डिपार्टमेंट की क्लासेस हैं इन पर बेसिकली चेक लगा हुआ है। सो अगर आपके स्कूल में कोई क्लास नहीं है तो आप सिंपली वो चेक हटा सकते हैं। खैर 10th तक आपके पास लाजमी क्लासेस होंगी तो ये चेक्स लगे हुए हैं। अब जो बाकी डिपार्टमेंट्स हमने सेलेक्ट किए थे इवनिंग की शिफ्ट के लिए, जैसे कि 9th की कोचिंग है, 10th की कोचिंग है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोचिंग है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 9th और 10th की कोचिंग है तो आप इन दो क्लासेस पर चेक लगाएंगे। यानी आपके पास जो भी डेटा होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा या सॉफ्टवेयर के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इन दो क्लासेस तक ही महदूद होंगे। ये चूँकि क्लासेस आपके पास हैं नहीं तो ये दोनों क्लासेस आपको कहीं पर भी ऑपरेशंस में शो नहीं होंगी। सिमिलरली आप आते हैं ट्यूशन में, आप सिर्फ और सिर्फ जो है मिडल और सेकेंडरी की ट्यूशन कराते हैं या फिर आप प्राइमरी तक की ट्यूशन आपके पास पढ़ाई जाती है, सेकेंडरी की ट्यूशन आपके पास नहीं पढ़ाई जाती, तो आप उस हिसाब से उन क्लासेस को चेक नहीं लगाएंगे। सो ये एक सेटअप है आपके पास सेक्शंस का, सॉरी क्लासेस का। सो यहाँ से आप डिपार्टमेंट सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लासेस सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑपरेशन है या ये वाला जो प्रोसेस है वो आपने सिर्फ एक ही मर्तबा करना होता है जब आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो और अब आप हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, नया नया डेटा आप इसमें एंटर करना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ उसी वक्त एक ही बार वन टाइम सेटअप ही आप करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आने की नीड नहीं पड़ती। सिमिलरली हम सेक्शंस में आ जाते हैं। तो आपके पास माउंट की एक क्लास है, उसका जो सेक्शन ए है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रहेगा। तो आप उसमें आपके पास बच्चों की तादाद ज़्यादा है, आपके स्कूल में ज़्यादा सेक्शंस हैं तो आप यहाँ पर बी करके एक नया सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
आप चाहते आपके पास सेक्शंस के जो नेम है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट ए, बी एंड सिमिलरली सी के थ्रू मैनेज होते हैं, और जितने बच्चे यहाँ पे इस सेक्शन में होंगे उसकी तादाद आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी जब आप बच्चे ऐड करना शुरू करेंगे। बच्चे कैसे ऐड करते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन का नेम, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में आप सेक्शंस को अल्फ़ाबेटिकली कैटेगराइज नहीं करते, बल्कि आप कोई डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, आप फ्रूट नेम्स यूज़ करते हैं। बहुत से स्कूलों में कलर नेम्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से इस सेक्शन नेम को मैं ए के बजाय कर देता हूँ एप्पल, और मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ उसको। ओके, सो यहाँ से ये हो गया एप्पल। मैं यहाँ से इसको बी करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बनाना। ओके, सो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो ये बनाना में हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कैट। सो जिस भी तरतीब से आप अपने स्कूल में सेक्शंस को कैटेगराइज करते हैं वो यहाँ पे आप सेक्शन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आता हूँ नर्सरी में, यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट ए सेक्शन हमेशा मौजूद रहेगा। आपके पास एक ही सेक्शन है तो आपको यहाँ पे सेक्शन मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस आपके पास ज़्यादा सेक्शंस हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं कर देता हूँ ब्लू, ऐड कर दिया मैंने इसको। आप चाहते हैं ए का जो नाम है वो आप किसी और कलर से रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पर्पल, सो देयर यू गो, यू कैन अपडेट इट। ओके, सो दिस इज़ हाउ आपका जो सेक्शन है इसमें मेंटेन होता है। क्लासेस इस तरह मेंटेन होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, और डिपार्टमेंट्स इसी तरह मेंटेन होते हैं। तो ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मरतबा करना है जब आप नया सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल करेंगे, और जब आप डेटाबेस आपको मिलने के बाद आप डेटा एंट्री करने की तरफ जाएंगे तो ये एक ही बार का सेटअप है, ये आपने करना है। इस तरह आप अपने स्कूल की क्लासेस को इस सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मज़ीद सीखने के लिए आपको दीगर वीडियोस फराहम की गई हैं, आप उनसे ज़रूर मदद हासिल करें।